समूह समग्र एक साथ जब सब लोगों की चित्तवृत्ति में एक ही नाम हो, एक ही रूप हो, समूह का ये सुख होता है कि अगर किसी एक व्यक्ति की भी चित्तवृत्ति इधर उधर भटकेगी ना, तो जो आस पास कृष्ण भावना होकर बैठे हैं उनके बल पर उनका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए समूह में समग्र होकर एक साथ कीर्तन करने की भारी महिमा है। ऐसी ही जैसे ठाकुर के भोग प्रसाद पे तुलसी का पत्र धारण करवा दिया जाए तो वो प्रसाद भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भावपूर्ण हृदय से प्रभु को पुकारना। और यहाँ पर तो हमने जहाँ कथा कल विराम लिया था, वहाँ भक्ति देवी को बड़ी भारी आस जगी। कोई साधु कोई संत आपके जीवन में आ जाता है तो आपको लगता है अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और ये तो साक्षात देव ऋषि नारद, भगवान के अवतार ही हैं देव ऋषि नारद। आपकी कृपा से ध्रुव इतने ऊंचे पद को प्राप्त कर गए। आपने कृपा की, आपके वचन को जब हृदय में धारण किया, कयाधु नंदन प्रहलाद के तो आप परमाचारी हैं देव ऋषि नारद। आपसे दीक्षा लेकर उनका उद्धार हुआ, तो मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा। और कदाचित संत जब कहता है चिंता मत करो मैं हूं ना, कोई साधारण बाजारू व्यक्ति कहे मैं हूं ना, तो पक्का भरोसा मत करना। लेकिन जब साधु संत कहता है मैं हूं ना, फिक्र क्यों करते हो। भक्ति के दुख को दूर करने के लिए जितने प्रयोजन किए जा सकते थे देव ऋषि नारद ने किए। लेकिन बहुत सारे प्रयत्नों के बाद भी असफल सिद्ध ही हुए। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को चेतना नहीं आई। बस यही है, सत्कर्म करो सत्कर्म करो प्रेरणा हुई, तो सत्कर्म क्या है यही नहीं पता। तो सनत कुमारों ने कहा कि सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ करवाना। स्थान की अपनी महिमा होती है बंधु भगनी। अगर आप तीर्थों पे जाते हो तो आपके हृदय में कहीं ना कहीं तो तीर्थ का वास होता ही है। देवता के दर्शन करते हो तो देवत्व कुछ आप में भी प्रवेश करता है। किसी वैरागी त्यागी मुमुक्षु के दर्शन करते हो तो आपको भी लगता है ये कौन सी औषधि खाए बैठे हैं जिसके कारण ये इतनी प्रसन्न इतने आनंद में है। आपके चित्त में आकर्षण तो पैदा होता है। जैसे शराबियों को देख के कई लोगों को लगता है यार एक घूंट हम भी पी के देख लें, क्या मजा आता है इसमें। बहुत तरह के नशे हैं जो आकर्षित करते हैं, ये भी एक नशा है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। ये मस्ती कहाँ मिलेगी, ये मैकदा तो सजाना पड़ेगा। इसके इस मधुशाला में प्रवेश करना पड़ेगा, इस मधुशाला का आयोजन करना पड़ेगा। बहुत बार लोग बहस करते हैं, भोले बाबा के भक्त कहते हैं ये तो हरिद्वार है, क्योंकि केदारनाथ इसी मार्ग पे जाके दर्शन करते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के भक्त कहते नहीं नहीं, ये तो हरिद्वार है, क्योंकि इसी मार्ग से चलकर तो बद्री विशाल भगवान के दर्शन करते। तो पता चला भोले बाबा के भक्त और विष्णु भगवान के भक्त आपस में झगड़ा करते हैं कि ये हरिद्वार है या हरिद्वार है। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि झंझटी खत्म कर दी। सनत कुमारों ने हरिद्वार नहीं कहा, हरिद्वार नहीं कहा, उन्होंने गंगा द्वार कहा। उस स्थान को गंगा द्वार पर चलिए, आनंद तट पर, जिस तट का ही नाम आनंद है,
देव ऋषि नारद प्रधान आयोजक हैं इस भागवती कथा सप्ताह यज्ञ के। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम का। बहुत बार लोग कहते हैं हम क्यों किसी को बुलाएं, लोग कहते हैं इतना प्रचार करने की क्या जरूरत है, भगवान की कथा ही तो हो रही है, जो मुमुक्षु हैं वो आ जाएंगे, जिनको सुनने की चटपटी लगी है वो आ जाएंगे, इतना प्रचार क्यों करना चाहिए। आपको पता है देव ऋषि नारद ने उस कथा का, उस आयोजन का कितना भारी प्रचार किया। वो भूलोक में गए, ब्रह्मलोक में गए, सब जगह जाके उन्होंने सबको निमंत्रण दिया। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का जब आयोजन होता है ना बंधु भगनी, आपसे जो रूठे होते हैं ना उनको भी मनाने का अवसर मिल जाता है। इसी बहाने जाओ पाती लेकर कि चलो भगवान की कथा हो रही है, तुम भी चलो कथा श्रवण करने के लिए चलो। वहां जीवन मुक्त महात्मा आए, वहां ब्राह्मी वृत्ति को धारण करने वाले, साक्षात ब्रह्म से साक्षात्कार करने वाले आप्त काम महापुरुष वहां आए। नदियां आई और यहाँ तक कि हिमालय पहाड़ भी वहाँ चले आए, सारे तीर्थ वहाँ चले आए। भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम ऋषि आए, मेधातिथि आए, देवल आए और देवरात आए, गाधी सुत आए, शाकलो आए, मृकंड ऋषि आए, उनके पुत्र आए, पिप्पलादि ऋषि आए, योगेश्वर आए, व्यास आए, पराशर आए। उनके पिता तो नहीं रहे थे लेकिन उनके पिता यानी वशिष्ठ भी आए। कितने कितने महापुरुष एकत्रित हुए गंगा द्वार पर, आनंद तट पर। और जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रारंभ से पहले कीर्तन प्रारंभ हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ तैसे ही भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ उस सभा में चली आई। सभी दिशा में सब तो बैठे थे। वो किस दिशा से आई है? वो दक्षिण दिशा से आई कि पश्चिम दिशा से आई? वो उत्तर दिशा से आई? वो कहाँ से आ गई? महापुरुषों को समझ नहीं आया कि भक्ति कहाँ से आ गई, वो किस दिशा से आई। अरे संतो, वो किसी दिशा से आती नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण जहाँ विराजमान होता है उसके पद पद में से भक्ति का आविर्भाव हो जाता है, वो प्रकट हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य का पोषण हो जाता है। भक्ति ने कहा मैं कहाँ बैठूं, मेरा आसन कहाँ है? तो तुम कहाँ बैठोगी देवी? तुम्हारे लिए तो एक ही स्थान, बहुत सुंदर स्थान है। तुम तो हरि भक्त परायण सनातनी सत्ता जिनके हृदय में है, जो वैष्णव जन हैं, जो भगवान विष्णु की शरण में हैं देवी, उनके हृदयों में आकर बैठ जाइए। भक्तों का हृदय ही आपके बैठने का स्थान है। सोचिए, विचार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण, इनका सेवन करने से, इनके चरणों की शरण लेने से सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदये तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। सकल भुवन त्रिलोकी में कौन धन्य है? कौन धन्य है देवियों? जिसके पास धन है वो धन्य है। मैंने तो एक व्यक्ति को देखा जिसके पास 7 करोड़ रुपया था। वो लोग बहुत आपस में प्यार करते थे, बहनें थीं और भाई थे, माँ पिता थे नहीं। फिल्मी दुनिया में कुछ उनका उद्योग था। उन्होंने ब्याह नहीं किया, एक दूसरे के प्रेम की वजह से तीनों ने। और जब तीनों एक एक करके विदा हुए, एक भाई पीछे रह गए। 7 करोड़ रुपया कभी किसी संस्था के लिए वो लिख देते थे, क्या बोलते हैं उसको मास्टर जी? डोनेशन। डोनेशन नहीं, वो जो विरासत लिखी जाती है, हाँ, वसीयत। हाँ, वसीयत। अब वो अलग अलग कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर ऐसा करते करते पहले तो वो कम ही हो गया। फिर अब उनको संस्थाओं पे संदेह हो गया कि ये संस्थाएं कुछ को किसी न किसी को भेजती हैं मेरी हत्या करने के लिए, ताकि मैं मर जाऊं और जल्दी इनको धन मिल जाए। और फिर उन्होंने वो जो वसीयत संस्थाओं को की थी ना, वो सब कैंसिल कर दी। तो मैंने कहा निश्चिंत हो गए? नहीं, बोले अब वो जो घर की नौकरानी है उसी पे संशय होता रहता है कि ये कहीं टेंटुआ ना दबा दे। तो मैंने कहा ये जल्दी धन खत्म करो, इसको बांट दो, क्योंकि वही आफत किए हुए है। उस धन ने उस व्यक्ति को इतना परेशान किया, इतना परेशान तो कोई दरिद्र या कोई गरीब भी नहीं होता जितना परेशान उस धन ने कर दिया। क्या धन पाके कोई धन्य होता है? चिंता और आती है, या तो उसको बढ़ाने की लालसा पैदा होती है या वो लुट ना जाए इसकी फिक्र लगी रहती। आपने देखा किसी धनी को निश्चिंत? पदों पे जो बैठे हैं उनकी फिक्र तो छोड़ दीजिए। एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि दीदी माँ जो साथ लगा लगा चलता है ना सहयोग करने के लिए, वही पता नहीं कब पीठ में छुरा घोंप दे, इसलिए उसको भी शक की नजरों से देखना पड़ता है। तो क्या पद धन्य कर देते हैं? और जिनको अपने रूप का गुमान है, ये परमानेंट है क्या? बोलो ना। रूप
मेरे पास सौष्ठव है, मेरे पास स्वास्थ्य है, मैं बहुत बलशाली हूँ। एक बार एक्सीडेंट का कहीं धक्का लग जाए तो सारी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। चेहरे की लालिमा, चेहरे की खूबसूरती, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तैसे तैसे शीशा डराना प्रारंभ कर देता है। और एक जगह मेला लगा था, मेला, एक बूढ़ी माँ मेला देखने गई तो मेला क्या देखना था, उसको तो सामान खरीदना था। वहाँ सांझ हो गई। तो पहले जमाने की बात है, तब साइकिल पे दुकान लेके चलते थे लोग, संदूक में सामान होता था। तो एक दुकानदार के पीछे पड़ गई कि तुम जरा दुकान खोलो अपनी। उसने कहा माता मैंने अपना संदूक पे ताला लगा के साइकिल पे कस के बांध ली अपनी संदूक की, अब क्यों मुझे परेशान कर रही हो? नहीं नहीं बोले मुझे खरीदना है, मुझे शीशा खरीदना है। अब वो बेचारा विवश हो गया, सांझ ढल रही है, माता जी पीछे पड़ गई। तो उसने क्या किया, उसने संदूक खोला और एक शीशा, बोले कितने का शीशा? मेरे पास तो बहुत तरह के, बहुत बहुत कीमत के और छोटी कीमत के। उसने कहा कि 50 रुपए का दिखा दे शीशा। 50 रुपए का शीशा लेके अपना मुंह देखा, कहती नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो उसने 20 रुपए का दिखा दिया, तो 20 रुपए का लेके मुंह देखा, कहती नहीं नहीं ये भी बहुत महंगा है। उसने कहा माई मेरे पास 10 रुपए का भी है, तो 10 रुपए का शीशा लेके मुंह देखा, कहती है नहीं नहीं ये भी बहुत महंगा है। तो वो माता कहती है कि आज से 40 साल पहले मैं इसी मेले में आई थी, तब मैंने 2 रुपए का शीशा खरीदा था और उसमें मैं सुरपुर की स्वर्ग की मेनका जैसी सुंदर दिखाई दे रही थी। और एक ये तो 10 रुपए 50 रुपए का शीशा दे रहा है और उसमें मेरा मुंह देखो कितना भयंकर दिखाई दे रहा है। तो उस दुकानदार ने शीशा छीन लिया, बोले अब 200 रुपए का भी मांगेगी ना तो भी नहीं दूंगा। 40 साल पहले के सपने देख रही है, तब माता जी आप अंगूर जैसी थी, अब चेहरा किशमिश जैसा हो गया है। चेहरा ऐसा है, दर्पण का दोष। बोलो ना, बोलो ना, बोलती नहीं हो। शीशा तोड़ोगी क्या जब चेहरे पर बदसूरती आके डेरा डालेगी? धन्य कौन है? त्रिभुवन में धन्य वही हैं जिनके हृदय में भक्ति महारानी आकर डेरा डाल लेती हैं। क्यों? क्योंकि जब भक्ति हृदय में आ जाएगी तो भक्ति के पीछे पीछे श्री हरि भी आके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और जब भक्ति और भगवान का सम्मिलन हो जाएगा, ब्याह होना चाहिए ना, क्यों ना जी? बोलो जी, ये अकेले डोलेंगे तो कैसे बात बनेगी? भगवान तो भगवान है और भक्ति क्या है? नारी है भक्ति। तरुणी बनकर अभी देवऋषि नारद को कल कथा सुन रहे थे ना, देवऋषि नारद को भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, देखो जरा मेरी दशा देखो जरा। अगर भक्ति नारी है और वो तो परम पुरुष है, परमात्मा है, जब दोनों का मिलन होता है तो फिर जननी बनती है भक्ति। किनको जन्म देती है? ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती हैं। जब आपके हृदय में भक्ति आके बैठेगी और भगवान का आगमन हो जाएगा, दोनों का मिलन हो जाएगा, तो जीवन में 2 पुत्रों का जन्म होता है, ज्ञान का और वैराग्य का। लोग कहते हैं माँ पे गया कि पिता पे गया? एक पुत्र पिता पे गए क्योंकि हम भगवान को ज्ञान स्वरूप मानते हैं, और एक पुत्र माँ पर गए, वैराग्य भक्ति पर गए, और ज्ञान भगवान पर गए। भक्ति के ये 2 पुत्र हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य का पोषण होता है, वो पुष्ट हो जाते हैं, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान ये होता है कि ये सारा जगत असत्य है, इसको सदा के लिए कुछ यहाँ है नहीं, सब जो दिखाई देता है वो एक दिन मिट जाएगा। और फिर क्या होता है? वैराग्य पैदा होता है। और जब हम वैरागी होकर घर में रहते हैं तो फिर नुक्ता चीनियाँ करते नहीं हैं, फिर बात बात पे टांग अड़ाते नहीं हैं। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ घर कब छोड़ देना चाहिए?
तो मैं कहती हूँ जब 10 बार पानी मांगो, एक बार भी ना मिले तो घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगता है घर छोड़ के जाओगे भी कहाँ? अगर आश्रमों में जाओगे तो वहाँ घरों से ज़्यादा राजनीति मिलेगी। इसीलिए मिल्कियत मत छोड़ो, मालकियत छोड़ो। मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, इस भाव का त्याग कर दोगे तो आपके लिए घर भी आश्रम बन जाएगा, आपका घर भी अरण्य हो जाएगा। इसलिए ये स्वामी होने का जो अभिमान हम पाले हैं, बहुत अद्भुत कथा शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज को कथा, सूत जी महाराज शौनक आदियों को कथा श्रवण करा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा क्रोध की अग्नि को शांत करती है, काम की अग्नि को शांत करती है। सप्ताह यज्ञ के इस यज्ञ में जो कोई आकर बैठ जाता है वो बीमारगी भी, यानी वो महापातकी भी, जो महाक्रोधी हो, जो महाकामी हो, जो हर समय निंदा करता रहता हो, जो माँ पिता का भी अपमान करने का दुष्पाप करता हो, वो भी सप्ताह यज्ञ में अगर आकर बैठ जाता है तो भक्ति देवी उसका भी उद्धार करके परमात्मा से उसका मिलन करा देती है। ये भागवत जी की कथा। और ये तो जी प्रेतों को भी मुक्त कर देती है। तो यहाँ फिर गोकर्ण का आख्यान आता है। गोकर्ण आख्यान क्या है? गोकर्ण आख्यान ये है कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। वो बहुत अमीर थे किंतु फिर भी भिक्षावृत्ति करते थे। और उनकी पत्नी थी धुंधली। क्या था? क्या था? क्या नाम था? बोलो ना, मुंह में सुपारी डाल के बैठी हो। धुंधली नाम था। और आपने देखा कि धुंधली अगर सूर्य पूरा प्रकाशित पृथ्वी को कर रहा हो तो चीजें जैसी हैं वैसी दिखती हैं। पूरा अंधेरा हो तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर धुंधल का हो तो फिर क्या होता है? फिर ठूंठ में भूत दिखाई देता है, रस्सी में सर्प दिखाई देता है। जो है वो नहीं दिखाई देता, जो नहीं है वो दिखाई देता है। तो ये क्या है? धुंधली। आत्मदेव की पत्नी बड़ी सुगढ़ से आनी है, घर के काम काज करने में पर बड़ी लड़ाकी है। कले कंठी जिसको कहते हैं ना, लाल मिर्ची जिसे कहते हैं ना, ऐसी है ये धुंधली। सारा जीवन अच्छे से कटा, लेकिन जब उत्तरार्ध आने लगा तो आत्मदेव को चिंता सताने लगी कि हमें संतान नहीं है। संतान के बिना धिक्कार है ऐसे जीवन को, जो संतान के बिना हो। धिक्कार है ऐसी संपत्ति को, जिस घर में संतति ही ना हो। धिक्कार है। अपने आप को धिक्कार कर रहे हैं आत्मदेव और चले गए उदास उन्मने से। और एक सरोवर में जाके उन्होंने जल पिया। वहां एक महात्मा बैठे थे। उन्होंने पूछ लिया, आत्मदेव इतने उद्विग्न क्यों हो? तो आत्मदेव ने कहा कि मुझे संतान नहीं है, इसलिए मेरी छाती जलती है। संतान नहीं है तुमको तो कोई बड़ी बात नहीं। संतान नहीं है तो एक दुख है। क्यों देवियों? अगर संतान नहीं हो तो इतना ही तो दुख है कि संतान नहीं है। लेकिन अगर संतान हो तो बताओ कितने दुख है। बोलो बोलो, बोलती नहीं हो। अगर संतान है तो वो पढ़े लिखे नहीं है, वो मूर्ख निकल आए, वो आज्ञा का पालन नहीं करते, वो कुसंगी हो गए हैं, वो कुमार्गी हो गए हैं, वो सफल ही नहीं हो रहे हैं। दुनिया भर की आफतें। तो महात्मा ने कहा तुम्हारे 7 जन्मों में भी तुम्हें संतान का सुख नहीं है आत्मदेव। छोड़ दो इस लालसा को, त्याग दो इस लालसा। पर आसान थोड़ी है, कह देना आसान है। तो आत्मदेव बोले मुझे प्रवचन ना सुनाओ, अगर कुछ करामात है तो दिखाओ। विवश कर दिया और आत्मदेव को फल देना पड़ा उस साधु को कि देखो अपनी पत्नी से कहना एक हारी बने। एक हारी मतलब एक ही समय का भोजन करे, धरती पर वास करे, अपनी वाणी का दुरुपयोग ना करे। ऐसा जब वो करेगी तो अच्छी संतान की माता बनेगी।
आत्मदेव ने वो फल लाके अपनी पत्नी को दिया। अब पत्नी सोचती है कि ये क्या हुआ, ये बुढ़ापे में इनको क्या हो गया, मेरा अगर ये फल खा लूंगी तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी। तो उसने अपनी बहन को बुलाया, राम मिलाई जोड़ी कंधा एक कोड़ी। अब वो अपना दुख अपनी बहन के पास रो रही है कि देखो तुम्हारे जीजा जी का माथा खराब हो गया, पता नहीं कौन से बाबा जी को पटापटू के ये फल ले आए और कहते हैं मैं खा लूं और पुत्रवती हो जाऊंगी। अगर मैंने ये फल खा लिया और पेट में मेरे पुत्र आ गया और वो भगवान शुकदेव की तरह बाहर ही ना आया तो सालों तक मैं गर्भ लेके कैसे घूमूंगी। उसकी बहन बोली ऐसे थोड़ी होता है, सब थोड़ी, अरे सबकी संतान 9 महीने में हो जाती है। तो कहती है सोचो जरा, मेरे गांव में डकैती पड़ गई तो बिना पेट वालियां तो भाग जाएंगी, मैं इतना बड़ा पेट लेके कैसे भागूंगी। और ये भी तो सोचो, मेरी ननद आके मेरे घर में डेरा डाल लेगी, मैं तो चारपाई पे पड़ी होंगी और वो मेरा सारा माल मत्ता समेट के ले जाएगी। और फिर ये भी तो सोचो कि घर वाड़ा टेढ़ा हो गया तब मुझे कितनी पीड़ा होगी। और फिर ये भी तो सोचो कि मैं इतनी सुंदर हूँ, संतान की माता बनूंगी तो मेरा सारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। और फिर उल्टी उल्टी बुद्धि की बातें कर रही है वो, ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो। अंत में आके कहती है कि बहन मुझे तो लगता है सारे संसार में विधवा और बांझ स्त्रियां ही सुखी होती हैं। ये निकला उसकी कथा का सार। तो उसकी बहन कहती है ऐसा है कि तेरे संतान नहीं होती, मेरे हर साल होती है। अब फिर है मेरे पेट में बच्चा, तू फिक्र मत कर, तुझे अपना बच्चा मैं दे दूंगी, मेरे पति को कुछ धन वन दे देना, तेरे पास तो धन की कोई कमी नहीं है। और सुनो, बाबा जी की परीक्षा लेनी है तो ये फल गौ माता को खिला देना और तुम तो पेट पे तकिए वकिए बांध के ड्रामा कर लेना। बम्बैया फिल्मों जैसी हेरा फेरी हो गई आत्मदेव के घर में, पर आत्मदेव को पता ही नहीं चला। गर्भवती होने की घोषणा कर दी धुंधली ने। और फिर एक दिन उसकी बहन को संतान हुई, चुपचाप लाके उसने धुंधली को दे दी। धुंधली ने घोषणा कर दी मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव के घर में तो उत्सव होने लगा। और फिर थोड़े महीनों बाद उसकी गौशाला में भी गौ माता ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा था पर कान गाय जैसे थे। उनका नाम पड़ा गोकर्ण जी महाराज। और धुंधली ने तो अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। ये महापातकी थे और वो महासाधु थे, बहुत विपरीत। छल छिद्र की संतान ऐसे ही होती है जी। सुन रही हो देवियों, हुआ क्या कि वो लड़का जैसे ही बड़ा हुआ ना, उसने अपने लक्षण दिखाना शुरू कर दिए। माँ पिता का अपमान करना, सबसे बड़ा कष्ट अगर कोई होता है माँ पिता को, अपनी संतान से अपमानित होना ही माँ पिता को सबसे बड़ा कष्ट अनुभव होता है, सबसे बड़ा अपमान। कोई दूसरा दुख नहीं देता, हमारे लग्गू भग्गू आसपास जो होते हैं वो कष्ट देते हैं, वो मानसिक त्रास देते हैं। धुंधली भी परेशान, आत्मदेव भी परेशान। यूं ही बालकों को उठा के कुएं में डाल देता, गौ माताओं के ऊपर प्रहार करता तीखे हथियारों से, चोरी करता, डकैती करता, गाली गलौज करता। और आत्मदेव तो दुखी हो गए। तो फिर गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आप मेरा त्याग दो। क्या त्याग दो? तुलसी बाबा ने कहा मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीव निकाया। हम सब क्यों दुखी हैं? जब मैं करते हैं तो ये अहंता है, जब मेरा मेरा करते हैं तो ये ममता है। अहंता और ममता की दो बेड़ियों ने हमको जकड़ रखा। उन्होंने कहा कि आप ज्ञान की तलवार से अपने मोह की जंजीर काट दो। देखो कभी कभी पुत्र ही गुरु बन जाते हैं। आप जाइए, घर का त्याग कीजिए
तो मैं करूं क्या? उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का चिंतन करिए, पाठ करिए, भगवान कृष्ण को हृदय में धारण कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देह मांस रुधिर की इस काया की अहंता छोड़ दीजिए, ममता का त्याग कर दीजिए। संत बताते हैं सुगम मार्ग। हम लोग एक गीत गाते हैं, कैसी सुगम बताई हो। देखो इधर भी प्यार करते हो, इधर भी ममता, इधर भी ममता, सारे ममता की डोरियां सबसे मुक्त करके उसकी बड़ी डोरी बनाओ। फिर श्याम सुंदर के साथ हृदय में उनके चरणों को अपने प्यार की, प्रेम की, श्रद्धा की डोरी से बांध लो। और या तो फिर विवेक को जागृत करो, वैराग्य को जागृत करो, ज्ञान की खड्ग से काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इन सब की हत्या कर दो। क्या बताते हैं सतगुरु? कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, 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 कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। देवियों, एक होती है मति, एक होती है सुमति और एक होती है दुर्मति। जानते हो ना? एक होती है बुद्धि, एक सुबुद्धि, एक होती है मेधा, एक होती है प्रज्ञा और एक होती है रितंभरा। बुद्धि के अलग अलग स्तर हैं, होते हैं ना? तो मति सुमति बननी चाहिए। अगर दुर्मति है तो उसमें क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये दुर्मति है। तो कौन से हैं शत्रु? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब। दुर्मति दूर भगाई हो सतगुरु ने डगरिया, दुर्मति दूर भगाई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। हरि बोल। काट दिए मग के ठग सबरे, काट दिए मग के ठग सबरे। मग जानते हैं? मग, मग, मग वो नहीं जिसमें कॉफी चाय पीते हो चुस्कियां ले लेके। मग का अर्थ है मार्ग। मार्ग के ठग कौन से हैं? बाहरी मार्ग के ठग नहीं, आंतरिक मार्ग के ठग कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। क्या किया इनका? काट दिए मग के ठग सबरे, काट दिए मग के ठग सबरे। काट दिए मग के ठग सबरे, काट दिए मग के ठग सबरे। ज्ञान की खड्ग चलाई हो सतगुरु ने डगरिया, ज्ञान की खड्ग चलाई हो सतगुरु ने डगरिया,
शांति की सेज बिछाई हो सतगुरु ने डगरिया। शांति की सेज बिछाई हो सतगुरु ने डगरिया। कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। बैठे जहाँ जितेंद्र के स्वामी, बैठे जहाँ जितेंद्र के स्वामी। बैठे जहाँ जितेंद्र के स्वामी। बैठे जहाँ जितेंद्र के स्वामी। अचल समाधि लगाई